हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और खुलने के साथ ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला यहाँ पे। और जो कल का एक स्विंग क्रिएटेड था जहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो हमने मेजर एक सपोर्ट ड्रॉ किया था 22,800 के लेवल पे, और जो हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था यहाँ पे 22,950 से लेके यहाँ पे 980 के रेंज में मार्केट आप देखेंगे उसी के बीच में आज ट्रेवल किया। और ये चीज़ हमने कई बार डिस्कशन किया है कि सेलर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है जब भी मार्केट कोई प्रीवियस स्विंग्स के बीच में ओपन हो जाए या फिर खुलने के साथ बीच में कहीं आ जाए, तो वहाँ पे सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज हो जाता है और ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, फिर बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे केसेस में हमें इंट्राडे लेवल्स पे वर्क करना चाहिए। अगर इंट्राडे में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे मोटे क्रिएट होते हैं तो वहाँ पे हम छोटे रिस्क में हम छोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सेम क्वांटिटी में जाएंगे या फिर मेजर रिस्क लेंगे तो यहाँ पे फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आप देखेंगे सेकेंड हाफ में बाइंग साइड ऐसा कई बार आपको लगा होगा कि एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके बाद से फिर से यहाँ पे सेलिंग आ रहा था और वहाँ पे अगर कोई एंट्री कर रहा होगा तो बार बार उनके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था कि कैसे सेल एंड राइज मार्केट वर्क करता है, कि जैसे जैसे डाउन ट्रेंड में एक बाइंग आने का कोशिश होता है, बार बार वहाँ से सेलिंग आता है और एक स्विंग क्रिएटेड होके स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है ऐसे स्विंग्स में अगर ऊपर की तरफ आप ट्रेड प्लान करते हैं तो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्यूमुलेशन लेवल्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है वो 23,000 के आसपास होगा सेलर्स का। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक यहाँ पे हमें फास्ट मोमेंटम कॉल साइड देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमने बार बार डिस्कशन किया है कि यहाँ पे कॉल साइड छोटे ट्रेड्स ही प्लान हो सकते हैं या फिर मिनिमम रिस्क पे आप जाइए। जब भी कोई मेजर एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक हो और शॉर्ट कवरिंग आए वहाँ पे हमें कॉल साइड अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि मार्केट में बार बार 2-3 कैंडल बनेंगे लेकिन अच्छे फॉलोअप्स नहीं बनेंगे। इवन अगर आप प्रीमियम पे चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ और ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बार बार आपको प्रीमियम में रिवर्सल्स दिखेंगे और हो सकता है आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहे। इसीलिए यहाँ पे नीचे की साइड ही हमने बात किया था कि जब भी मार्केट ऐसे स्विंग्स में वर्क करे तो यहाँ पे हमें इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे एक इंट्राडे सपोर्ट यहाँ क्रिएट हुआ था 22,900 के आसपास। यहाँ पे मार्केट जैसे फिर से यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक मोमेंटम पुट साइड दिखा था। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट क्रिएट हुआ उसके बाद कॉल के प्रीमियम पे ज़्यादा हमें कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। सिमिलरली आप सेंसेक्स में भी देखेंगे सेम स्टोरी रहा। जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 76,000 के लेवल के आसपास और नीचे की साइड हमने 75,400 से 500 के बीच में बात किया था कि मार्केट इसके बीच एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और आप देखेंगे मार्केट इसी के बीच में भी ट्रैवल किया। यहाँ पे इंट्राडे में एक सपोर्ट जरूर क्रिएट हुआ था 75,800 का लेवल, और वो जैसे ब्रेक हुआ था वहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम हमें ज़रूर देखने को मिला था प्रीमियम में, लेकिन वो भी ज़्यादा फॉलोअप यहाँ पे नहीं दिया। और मार्केट फिर से सेकेंड हाफ में देखेंगे स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे ऊपर की तरफ तो मूव किया है, लेकिन प्रीमियम में ज़्यादा आपको मोमेंटम कुछ मिला नहीं होगा। टाइम वैल्यू डिके के वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रीमियम पे मिला नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे कि प्रीमियम धीरे धीरे यहाँ पे डिके हुआ होगा। सो कॉल साइड यहाँ पे देखेंगे कोई खास मोमेंटम नहीं था। और ये चीज़ हमने कल ही डिस्कशन किया था कि अगर कॉल साइड ट्रेड बनता है तो यहाँ पे 76,400 के लेवल को क्रॉस करना होगा और वहाँ अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आता है उस केस में हमें 300-400 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम आता है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कॉल साइड और स्लो एंड स्टेडी मार्केट एक्ट कर सकता है। आप देखेंगे मार्केट जो प्रीवियस स्विंग था उसी के बीच में ओपन हुआ और वहीं पे कहीं क्लोज कर दिया। तो ऐसे हमने कई बार डिस्कशन किया कि जब भी ऑप्शन सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज दिखता है वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कुछ खास नहीं मिलता है और सेलर्स बार बार उसी रेंज में मार्केट को पुश करते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ पे हम बार बार अपने अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते हैं या फिर अपने मेजर क्वांटिटीज़ में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें कहाँ पे कैसा रिस्क लेना है वो जब एक्यूमुलेशन लेवल आप समझने लगेंगे उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा कि कहाँ कैसा एक्यूमुलेशन है, कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो इंट्राडे एक सपोर्ट क्रिएटेड था वो जैसे ही ब्रेक हुआ था यहाँ पे मैंने एक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, हाफ क्वांटिटी में। एक अच्छा मोमेंटम क्विकली यहाँ पे आप देखेंगे मिला होगा, उसके बाद से यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपको आपका टारगेट मिल जाए जो आपने प्लान किया है कि क्या हमें टारगेट लेना है, अगर वो आपको मिल जाए विदिन सेकेंड्स मिल जाए, विदिन मिनट्स मिल जाए, तब आपको निकल जाना चाहिए। आपको फर्दर अगर वेट करेंगे या फिर फर्दर आप अगर रुके रहेंगे तो हो सकता है फिर रिवर्सल्स में वो लॉस हो जाए या फिर आपका जो प्रॉफिट दिखे वो इरोड हो जाए। इसीलिए यहाँ पे जब भी आपका टारगेट मिले वहाँ पे ग्रीडी नहीं बनना है या फिर ज़्यादा नहीं सोचना है कि मार्केट कहाँ चला जाएगा।
आप छोटे टारगेट्स पे वर्क करिए, छोटे ट्रेड्स पे वर्क करिए, तभी जाके आप अपना कैपिटल जो है वो ग्रो कर पाएंगे, तभी आप अपना सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार ग्रीडी बनेंगे तो कई बार आपके प्रॉफिट्स इरोड होंगे और उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन में उल्टा सीधा जगह अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे लॉसेस ऐसे जोन में करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब जहाँ पे अगर यहाँ पे आप सही एग्जिट नहीं ले पाएंगे तो इस जोन में आप देखेंगे कि बार बार एक मोमेंटम देखने के बाद कॉल साइड बार बार रिवर्सल्स हो रहे थे और यहाँ पे फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोई भी ट्रेडर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो हमारा मेजर एक एक्यूमुलेशन यहाँ पे क्रिएट है 76,000 के लेवल पे, जब तक ये डिसिजिवली अगर नहीं ब्रेक होता है तब तक कॉल साइड हमें अच्छे मोमेंटम नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी कई बार लोग अटेम्प्ट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने के लिए या फिर कोई अच्छा ट्रेड मिस हो जाता है उसके वजह से कुछ प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए ऐसे जोन में बार बार अटेम्प्ट लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे लॉसेस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे हमें थोड़ा समझने का ज़रूरत है कि कैसे हम एक्यूमुलेशन लेवल्स पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे हम कहाँ पे हाई रिस्क में जा सकते हैं, कहाँ पे लो रिस्क में जा सकते हैं, ये चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के दिन देखेंगे मार्केट अगर फिर से इसी रेंज में ट्रैवल करता है तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ ट्रेड ऑप्शन बाइंग में नहीं प्लान करेंगे, लेकिन देखेंगे अगर मार्केट ऊपर के साइड प्रोसीड करेगा 76,000 का लेवल यहाँ पे डिसिसिवली अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें स्लो एंड स्टडी हो सकता है मार्केट यहाँ पे 76,400 से 500 के पास आए और यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ पे फास्ट मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन में है यहाँ पे हम ज़्यादा यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। इंट्राडे में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे आज के दिन देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ तो कुछ मोमेंटम मिला, ऐसे अगर मोमेंटम अगर कुछ छोटे छोटे मोमेंटम मिलते हैं तो वहाँ पे हम छोटे ट्रेड्स प्लान करेंगे। लेकिन मेजर ट्रेड्स जब तक यहाँ पे 76,400 500 का लेवल नहीं क्रॉस करता है तब तक यहाँ पे कोई मेजर ट्रेड्स ऊपर की साइड नहीं प्लान करेंगे। और नीचे की साइड जो हमारा सपोर्ट है वो 75,400 से लेकर 500 के बीच में है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है मार्केट के लिए। अगर ये जोन अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है फिर से हमें नीचे की साइड 300-400 पॉइंट का सीवियर सेलिंग एक देखने को मिले। लेकिन मार्केट जब तक इस रेंज में अभी ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे थोड़ा हम रिस्क अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे सिमिलर स्टोरी रहा, जो हमने एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया था मार्केट इसी के बीच में ट्रैवल किया और जो कल का प्रीवियस स्विंग था मार्केट इसी के बीच में आज ट्रैवल किया। सो आप देखेंगे ऑप्शन सेलर्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आसान सा एक आइडेंटिफाइंग रेंज रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आसपास का कोई राउंड लेवल पकड़ के वो अगर सेल कर देते हैं दोनों साइड से तो उनको एक अच्छा डीके मिल जाता है यहाँ पे ऐसे मार्केट्स में जब भी मार्केट एक स्विंग्स के बीच में ट्रैवल करने लगे। अब देखेंगे जो हमारा एक 49,000 का लेवल है उसके आसपास मार्केट ऑसिलेट कर चुका है और पता नहीं कितने लोगों को याद रहता है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ मैंने कई बार डिस्कशन किया है। जब भी कोई बीच में राउंड लेवल अगर आ जाता है और मार्केट कोई रेंज में ट्रैवल कर रहा हो तो वहाँ पे ऑसिलेशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसी राउंड लेवल से 100-200 पॉइंट ऊपर और 100-200 पॉइंट नीचे एक ऑसिलेटिंग रेंज क्रिएट हो जाता है मार्केट में और वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कुछ खास हमें ट्रेड्स नहीं मिलते हैं या फिर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जोन को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर हो जाए, बीच में कोई इंपॉर्टेंट अगर राउंड लेवल रहता है तो यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे मार्केट मूव करता है 100-200 पॉइंट और वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो यहाँ पे मार्केट जब तक यहाँ पे जो हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस है 49,200 से लेकर 250, जब तक मार्केट इसको नहीं क्रॉस करता है हम ऊपर की साइड ज़्यादा कोई मेजर ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। अच्छा मोमेंटम हमें 49,500 के ऊपर ही मिलेगा कॉल साइड, लेकिन अगर देखेंगे इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क अवॉइड करेंगे। लेकिन नीचे की साइड देखेंगे जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो सेम यहाँ पे बना हुआ है 48,700 से लेकर 800 के पास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर से हमें सीवियर सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे ट्रेड और यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में एक राउंड लेवल भी है तो यहाँ पे ऑसिलेशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऑप्शन बायर्स ट्रैप होते रहते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर चलेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में बीच में अगर कहीं इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे हम छोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।